नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रूथ एक्सप्रेस चैनल पर, जहां हम बिना किसी डर, बिना किसी लालच के सिर्फ और सिर्फ वो कड़वी सच्चाई परोसते हैं जो गोदी मीडिया की चाटुकारिता में दबकर मर जाती है। वो सच्चाई जो आपके और आपके परिवार के भविष्य को सीधे सीधे तबाह कर रही है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। दिल्ली की उस घने कोहरे वाली सर्द रात में जब पूरा शहर सो रहा था, लेकिन राजनीतिक गलियारों में तूफान उठ रहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में एक ऐसी भयंकर लड़ाई छिड़ गई थी जो इतिहास के पन्नों को हिला देने वाली थी। जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने खड़े होकर गरजते हुए कहा कि अब बहुत हो चुका है, तुम दोनों ने देश को बर्बाद कर दिया है, तुम्हारी हर नीति ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, अर्थव्यवस्था को गड्ढे में धकेल दिया है, किसानों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया है, युवाओं को बेरोजगारी की आग में झोंक दिया है, और अब तुम्हारी सारी गलतियां फाइलों में कैद हो चुकी है जो सीधे जेल की राह दिखा रही है। इसलिए इस्तीफा दो, तुरंत इस्तीफा दो, वरना संघ खुद तुम्हें गिरफ्तार करवाएगा और तुम्हारा राजनीतिक करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्योंकि तुमने संघ की विचारधारा को सिर्फ चुनावी हथियार बना लिया। तुमने राम मंदिर को बनवाकर वोट बटोरे, लेकिन उसके बाद देश की आत्मा को बेच दिया। तुमने विदेशी कंपनियों को देश सौंप दिया, गरीबों के हक छीन लिए, और अब सारी सबूत हमारे पास है जो दिखाते हैं कि तुमने भ्रष्टाचार की नई ऊंचाइयों को छुआ है। तुम्हारी हर यात्रा, हर मीटिंग, हर समझौता अब जांच के घेरे में है। और मोहन भागवत ने और जोर देकर कहा कि तुमने देश को इतना कमजोर कर दिया कि दुश्मन हंस रहे हैं, तुम्हारी विदेश नीति फेल हो गई है। सीमा पर जवान मर रहे हैं, लेकिन तुम पार्टियां कर रहे हो। तुमने मीडिया को खरीद लिया, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती। अब समय आ गया है कि तुम इस्तीफा दो और जेल जाओ, क्योंकि तुम्हारी सारी स्टेशन फाइल में आ गया है। मतलब तुम्हारी सारी स्टेशनरी, सारे दस्तावेज अब हमारे कब्जे में हैं, जो तुम्हें बेनकाब करेंगे। और अमित शाह ने बीच में टोकने की कोशिश की, लेकिन भागवत ने उन्हें चुप करा दिया कि तुम भी उतने ही दोषी हो। तुमने कानून का दुरुपयोग किया, लोगों को डराया, विपक्ष को कुचला, लेकिन अब संघ तुम्हें नहीं बख्शेगा, क्योंकि संघ देश से बड़ा नहीं है, लेकिन देश को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। और मोदी का चेहरा सफेद पड़ गया, उनकी आंखों में डर था, लेकिन भागवत रुके नहीं। उन्होंने आगे कहा कि तुमने कोरोना में लोगों को मरने दिया, वैक्सीन के नाम पर पैसा कमाया, लॉकडाउन में गरीबों को भूखा रखा, और अब अर्थव्यवस्था डूब रही है, महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल के दामों ने आम आदमी को मार डाला। तुमने अमीरों को और गरीब, तुम्हारी जीएसटी ने छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, और अब सारी रिपोर्ट्स हमारे पास है जो दिखाती है कि तुमने देश को बर्बाद कर दिया। इसलिए इस्तीफा दो, जेल जाओ, माफी मांगो देश से, क्योंकि संघ अब चुप नहीं रहेगा। हम लाखों स्वयंसेवकों को सड़कों पर उतारेंगे, तुम्हारी सरकार गिरा देंगे और नई शुरुआत करेंगे, जहां विचारधारा पहले होगी, देश पहले होगा, ना कि तुम्हारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। और अमित शाह ने कहा कि यह धोखा है, लेकिन भागवत ने हंसकर कहा कि धोखा तुमने दिया है, तुमने संघ को इस्तेमाल किया। अब संघ तुम्हें सबक सिखाएगा। और कमरे में सन्नाटा छा गया, बाहर बारिश हो रही थी, जैसे आकाश भी रो रहा हो देश की हालत पर। और भागवत ने अंत में कहा कि कल सुबह तक इस्तीफा दो, वरना जेल की सलाखें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम्हारा अंत निकट है, देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि तुमने उसे बर्बाद कर दिया, क्योंकि तुमने उसे बर्बाद कर दिया। तुम्हारी हर गलती अब सामने आएगी, हर घोटाला, हर साजिश, हर ब्लैकमेल, सब कुछ। और मोदी चुपचाप उठे, उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, अमित शाह उनके पीछे थे, लेकिन भागवत अकेले खड़े रहे। उनकी आंखें दृढ़ थी, क्योंकि वे जानते थे कि यह लड़ाई देश के लिए है, विचारधारा के लिए है। और यह काल्पनिक कहानी यहां से और विस्तार लेती है, जहां संघ के स्वयंसेवक रात पर जागते रहे, फाइलें तैयार करते रहे, मीडिया को अलर्ट पर रखा, और मोदी के मन में डर बैठ गया कि अब सब खत्म हो जाएगा, उनकी सत्ता, उनका सम्मान, सब कुछ। क्योंकि भागवत ने साफ कहा कि तुमने हिंदुत्व को बदनाम किया, तुमने राम के नाम पर वोट लिए, लेकिन राम की मर्यादा नहीं निभाई। तुमने महिलाओं की सुरक्षा की बात की, लेकिन अपराध बढ़ते गए। तुमने स्वच्छ भारत कहा, लेकिन गंदगी फैलती गई। तुमने डिजिटल इंडिया कहा, लेकिन साइबर अपराध बढ़ गए। तुमने मेक इन इंडिया कहा, लेकिन फैक्ट्रियां बंद हो गई। तुमने स्टार्टअप इंडिया कहा, लेकिन युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। तुमने आयुष्मान भारत कहा, लेकिन अस्पतालों में दवाई नहीं। तुमने किसान सम्मान निधि दी, लेकिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तुमने रेलवे को तेज किया, लेकिन दुर्घटनाएं बढ़ गईं। तुमने हाईवे बनवाए, लेकिन टोल ने लोगों को लूटा। तुमने एयरपोर्ट बनवाए, लेकिन उड़ानें महंगी हो गईं। तुमने शिक्षा नीति बदली, लेकिन स्कूल बंद हो गए। तुमने स्वास्थ्य बजट बढ़ाया, लेकिन डॉक्टर कम हो गए। तुमने पर्यावरण की बात की, लेकिन प्रदूषण बढ़ गया। तुमने जल संरक्षण कहा, लेकिन नदियां सूख गई। तुमने वन संरक्षण कहा, लेकिन जंगल कटते गए। तुमने पशु संरक्षण कहा, लेकिन आवारा पशु सड़कों पर मर रहे हैं। तुमने खेल नीति बनाई, लेकिन खिलाड़ी भूखे हैं। तुमने संस्कृति की बात की, लेकिन सांस्कृतिक स्थल बर्बाद हो रहे हैं। तुमने टूरिज्म बढ़ाया, लेकिन पर्यटक डरते हैं। तुमने विदेश नीति मजबूत की, लेकिन पड़ोसी दुश्मन बने। तुमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, लेकिन चीन ने घुसपैठ की। तुमने अमेरिका से दोस्ती की, लेकिन रूस नाराज हुआ। तुमने यूरोप से व्यापार किया, लेकिन अफ्रीका भूल गए। तुमने मिडिल ईस्ट से तेल लिया, लेकिन इजराइल पैलेस्टाइन में फंसे। तुमने संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिए, लेकिन वीटो नहीं मिला। तुमने G20 की मेजबानी की, लेकिन गरीबी नहीं घटी। तुमने वैक्सीन दी, लेकिन साइड इफेक्ट छिपाए। तुमने योग दिवस मनाया, लेकिन स्वास्थ्य खराब हुआ। तुमने स्वामी विवेकानंद को याद किया, लेकिन युवा निराश है। तुमने गांधी को श्रद्धांजलि दी, लेकिन अहिंसा भूल गए। तुमने सरदार पटेल की मूर्ति बनाई, लेकिन एकता तोड़ी। तुमने नेहरू को कोसा, लेकिन उनकी नीतियां चुराई। तुमने अंबेडकर को सम्मान दिया, लेकिन दलितों पर अत्याचार बढ़े। तुमने बॉस को याद किया, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों को भुलाया। तुमने भगत सिंह की जय बोली, लेकिन क्रांतिकारियों जैसा कुछ नहीं किया। तुमने देशभक्ति की बात की, लेकिन देशद्रोह कानून से लोगों को कुचला। तुमने राष्ट्रगान गाया, लेकिन राष्ट्र की आवाज